मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र 7238 पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज बात फिर से पेपर लीक की। पेपर लीक की समस्या कितनी बड़ी है आप भी जानते हो, तो बात करना ज़रूरी है क्योंकि इस समस्या का समाधान तो निकलना चाहिए। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं इस पर, जैसे 28 जून को बनाया है, 23 जून को बनाया है, 14 मई को बनाया है और चर्चा की है। चाहे वो नीट पेपर लीक हो या सिपाही भर्ती परीक्षा घोटाला हो या शिक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला हो, बिहार का मामला हो, राजस्थान का मामला हो या महाराष्ट्र का मामला हो, क्योंकि अभी जो 2026 में नीट पेपर लीक हुआ उसमें महाराष्ट्र के कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ के प्रोफेसर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में हैं, या राजस्थान के कुछ परीक्षार्थी या कोचिंग संचालक या महाराष्ट्र के ही कोचिंग संचालक का नाम आया। बिहार में जब री एग्ज़ाम हुआ नीट 2026 तो उसमें मेडिकल के छात्र परीक्षा देते पकड़े गए दूसरे के बदले में, खास करके लखीसराय में, मोतिहारी आदि में। तो उन सब की चर्चा मैंने की है। आज फिर चर्चा करने की इच्छा हुई, कारण कि दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहे हैं, भूख हड़ताल चल रही थी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा था। कल तो बवाल भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, पानी की तोपें चलाई गई, वाटर कैनन जिसको बोलते हैं, और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से सरकार के नुमाइंदे श्री नड्डा साहब ने भी बातचीत भी की, लेकिन अभी भी वे लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। नीट के जो 2026 के पेपर लीक हुए उसकी CBI जांच चल ही रही है। 2024 में जो बिहार में पेपर लीक हुए थे उसकी जांच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई कर रही थी और बाद में उस मामले को CBI को दे ही दिया गया है, तो मामला चल रहा है। लेकिन देखिए होता क्या है, परिणाम क्या होगा, इस पर कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, उम्मीद तो जिंदा है और उम्मीद कायम है। आज की खबर है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि पेपर लीक के आरोपियों पर लगेगा गुंडा एक्ट लगाएंगे। तो इसका मतलब इनको पेपर लीक की चिंता तो है, तो और इन्होंने उन अपराधियों को दंडित करने का संकल्प तो दोहराया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी का धन्यवाद। उम्मीद है आप अपने संकल्प पर कायम रहेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें मेरा यह कहना है कि गुंडा एक्ट ही क्यों, उत्तर प्रदेश में एक गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं योगी जी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो कई बड़े बड़े गुंडाओं पर संगठित अपराध के लिए गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं। तो ये जो पेपर लीक माफिया हैं उन पर भी गैंगस्टर एक्ट लगे। ये लोग जो हैं जैसे संजीव मुखिया, विशाल चौरसिया, अतुल वत्स, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर शुभम मंडल, विजेंद्र गुप्ता आदि जो लोग हैं, इन लोग पर गैंगस्टर एक्ट लगे। और अब तो केंद्र सरकार ने 2024 में एक अलग से कानून ही लाया है, द पब्लिक एग्जामिनेशन, सार्वजनिक परीक्षा, ब्रैकेट में है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स को रोकने का कानून 2024। उसमें 3 साल से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो वो कानून भी है। तो जो कानून बेहतर लगे, चाहे ये 2024 का द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जो है सो बेहतर हो, या गैंगस्टर एक्ट बेहतर हो, या गुंडा एक्ट बेहतर हो, उस पर लगाया जाए। अच्छा, ये जो नया कानून बना है 2024 का, उसमें 5 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना है अगर अपराधी जो संगठित नेचर का अपराध किया है इसमें। तो ये जो कानून नया बना है इसका प्रयोग हो और उन लोगों को सज़ा मिले, और जहाँ ये कानून लागू नहीं हो पाए वहाँ गैंगस्टर एक्ट लगे, गुंडा एक्ट लगे, जो भी एक्ट लगे लगाया जाए, छोड़ा नहीं जाए। यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अंदर से बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है, चौपट कर रहा है।
इसलिए इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और मैंने कुछ लोगों का नाम लिया, संजीव मुखिया, विशाल चौरसिया। संजीव मुखिया तो अपने आप में पेपर लीक का पर्याय है। बिहार में कितना उसका नाम आया है, कितनी मुश्किल से पकड़ा गया, बाद में जमानत भी हो गई, लेकिन शायद वो छूटा नहीं, किसी दूसरे मामले में कैद में है। बिहार में जो पुलिस परीक्षा भर्ती का जो घोटाला हुआ, पुलिस भर्ती परीक्षा घोटाला हुआ, उसमें तो बड़े अधिकारी का नाम आया था। उस पर क्या जांच हुई कुछ पता नहीं चला। खैर जो भी हो। और इस बार जो 2026 के जो पेपर लीक हुए नीट के, उसमें महाराष्ट्र के कोचिंग चलाने वाले शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर का नाम आया, जिनकी की कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ ही वर्षों में 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया। कई जगह उनके ब्रांच हैं। वहाँ की एक बॉटनी टीचर जो एनटीए में सलाहकार के रूप में काम कर रही थी, विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी, मनीषा गुरुनाथ मंधारे, उनका नाम आया। तो केंद्र सरकार, सीबीआई तो जांच कर ही रही है, तो सीबीआई से उम्मीद है कि उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। और अब जब इस मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर इतनी राजनीति हो रही है, तो सरकार से भी उम्मीद बढ़ी है कि सरकार भी अपना संकल्प, केंद्र सरकार खासकर अपना संकल्प दोहराएगी, दिखाएगी और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तो पेपर लीक पर मुझे कोई ज़्यादा भाषण नहीं देना है, लेकिन मित्रों आप भी शुभकामना दें सीबीआई को या अन्य जांच एजेंसियों को, केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को, जिससे कि ये जांच अंतिम मुकाम तक पहुँचे और इन पेपर लीक माफियाओं को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कई पेपर लीक इन लोगों ने कराए हैं, एक सज़ा नहीं, जितने पेपर लीक हुए हैं और जितने में इन लोगों का नाम आया है, उतने के लिए इन लोगों को सज़ा मिले, जो कि इनकी ज़िंदगी जेल में ही गुजरे। मेरी तो यही कामना है। आपकी क्या राय है? वीडियो पर कमेंट करके बताने का कष्ट करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।